वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, हम अपने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा के अंदर जो सेकंड और जो थर्ड वॉर हुई थी उसके होने के क्या रीजंस थे, प्लस जो फर्स्ट वॉर हुई थी उसके अंदर कौन कौन सी ट्रीटी साइन हो चुकी हैं, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। सो एक बार आप देख लेते हैं कि उसके अंदर हुआ क्या था, ठीक है। और जो अपना कंप्लीट कोर्स है वो यूपीएससी, ईपीएफओ और एसएससी की जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है उन सब के लिए सफिशिएंट है और मोर देन एनफ है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप जो अपने ये कोर्सेज है जो ये अपना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देख लें, हमें जान लें कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी उसके अंदर क्या हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के अंदर नारायण राव और रघुनाथ के अंदर दोनों के साथ में कन्फ्लिक्ट्स हो जाती है कि भाई कौन बने यहाँ का पेशवा। तो नारायण राव और रघुनाथ राव, नारायण राव कौन था, जो बाजीराव पेशवा थे उसका बेटा था, और रघुनाथ राव था बाजीराव पेशवा का भाई, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। साथ के साथ में जो रघुनाथ राव था, रघुनाथ राव के साथ में क्या होता है कि जो रघुनाथ राव आता है वो बोलते हैं कि भाई अब पेशवा मुझे बनना है। लेकिन जो यहाँ पे रूल था पिछले, जो हम अपने पुराने टाइम में चलता आ रहा था, वो था बड़े भाई से लेके जो पेशवा है वो बनते चले जाएंगे, उसके बाद छोटे का नंबर आएगा। तो रघुनाथ राव अपसेट हो जाता है और वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, भाई हम तेरी हेल्प तो कर देंगे बट तुझे एक ट्रीटी को साइन करना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है, करवा लो ट्रीटी को साइन, मतलब पेशवा तो मुझे बनना है, ट्रीटी करवाने करवा सकते हो। वो ट्रीटी ऑफ सूरत करवा लेते कब, 1775 के अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करवाते, किससे, रघुनाथ राव से, जिसके अंदर सैलसीट और बेसिन दोनों के दोनों एरियाज को कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। लेकिन उसके बाद जैसे वो अटैक करके नारायण राव को मार देते हैं, किसको, नारायण राव को जो वो मार देते हैं, तो वो वॉरेन हेस्टिंग जो था ब्रिटिशर्स का गवर्नर, वो क्या करता है, चीट कर जाता है और कहता है कि मैं इस ट्रीटी को नहीं मानता, मैं एक दूसरी ट्रीटी साइन करूंगा। कब, 1776 के अंदर एक दूसरी ट्रीटी साइन होती है, वो क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर। यहाँ पे एक दूसरी ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पुरेंदर। इसके अंदर कहा जाता है कि जो सैलसीट वाला एरिया है वो तो ब्रिटिशर्स को मिल जाता है, बट जो बेसिन होता है वो किसके पास रहता है, रघुनाथ राव के पास, ठीक है। रघुनाथ राव के पास बेसिन रह जाता है, बट रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाया जाता। पेशवा किसे बनाया जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ पेंशन देके बाहर खदेड़ दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद की बात करें तो यहाँ पे अपनी ट्रीटी हो जाती है कंप्लीट्स, और जो अपनी फर्स्ट वॉर थी वो भी अपनी हो जाती है, किसके साथ में, मराठास के साथ में, ब्रिटिशर्स की। अब बात आती है सेकंड की। सेकंड जो मराठा वॉर थी उसके अंदर होता क्या है और क्या उसके रीजंस थे। जो पेशवा था वो था माधवराव सेकंड, जो कि कुछ टाइम के बाद निकल जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। और जो बाजीराव सेकंड थे, किसके बेटे थे, रघुनाथ राव के, यहाँ लिख रखा है मैंने, रघुनाथ राव का बेटा कौन था, बाजीराव सेकंड था। वो क्या बनता है, पेशवा बनता है, ठीक है। इसका पेशवा बनने से पहले मैंने आपको पेशवा का पूरा मैप बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो के अंदर, एक बार उसे जरूर नोट डाउन करें और उसे अच्छे से याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ थी, जो 5 मेजर चीफ्स थे किसके, मराठा के, वो कौन कौन थे, एक पेशवा थे जो कि पुणे के अंदर थे, गायकवाड़ बड़ौदा के अंदर थे, होलकर्स इंदौर के अंदर, और सिंधियाज ग्वालियर, और भोंसले थे नागपुर के अंदर। तो ये 5 थे जो मराठा साम्राज्य था, जो मराठास की पूरे का पूरा एरिया था, उसके अंदर 5 ऐसे ऐसे बंदे थे जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता थे, बट वो क्या थे, मराठा का ही पार्ट थे। पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोंसले, ये सब अपने एरियाज़ के अंदर अपना क्या चलाते थे, अपनी वहाँ पे अपना साम्राज्य को बनाए हुए थे, और वहाँ पे अपनी उनका पूरा का पूरा राज चलता था। अब होता क्या है, ये सारे के सारे बंदे जितने भी बताए मैंने मराठा के अंदर, ये सारे आपस में एक दूसरे से चिढ़ते रहते थे और आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। इनका आपस में ही खेल नहीं खत्म हो रहा था। तो क्या करता है, जो होलकर थे इंदौर के, कौन थे, होलकर थे जो इंदौर वाले रीजन के, वहाँ पे क्या करता है, वो सोचता है कि भाई मैं क्यों ना किस पे अटैक कर दूँ। किस किस पे अटैक करेगा, सिंधिया पे अटैक करेगा और पेशवा पे, क्योंकि सिंधिया और जो पेशवा थे वो क्या थे, ज़्यादा मतलब वो थोड़े कमज़ोर थे, ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब एक तो होता है कि भाई हाँ, अगर इनके ऊपर अटैक करोगे तो ये आपको बराबर की टक्कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो सिंधिया थे और जो पेशवा था वो दोनों के दोनों क्या थे, कमज़ोर हो चुके थे। सिंधिया थे ग्वालियर के अंदर और पेशवा था पुणे के अंदर।
जो होलकर थे उसका नाम था यशवंत होलकर, जो कि अटैक करता है किसके ऊपर, सिंधिया और पेशवा पे। जब ये अटैक करता है कब, 1802 के अंदर ये अटैक करता है, जिसका नाम रखा जाता है बैटल ऑफ पुणे। अटैक करता है ग्वालियर पे भी और पूना पे भी। तो जब ये अटैक करता है तो आपको पता है पेशवा कौन है, बाजीराव सेकंड। किसका बेटा है, रघुनाथ राव का। जब रघुनाथ राव अपनी हेल्प लेने के लिए, पेशवा बनने के लिए हेल्प मांगी थी, किससे, ब्रिटिश से। तो सेम है भाई, जो उसका बेटा है माधव राव वो भी कहाँ जाएगा, ब्रिटिश के पास जाए, सॉरी जो बाजीराव है वो भी किसके पास जाएगा, ब्रिटिश के पास जाएगा। और उनसे क्या बोलेगा कि भाई मेरी हेल्प करो, ऐसे ऐसे बैटल हो रहे हैं कि भाई मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब ब्रिटिश तो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि भाई कब से कोई हमारे पास आए और कब हमसे क्या कराएं, ट्रीटी साइन करवाएं, क्योंकि कागज पत्री तो वो लेके ही बैठते थे ना। तो वो उनसे ट्रीटी साइन करवाते हैं। उस ट्रीटी का नाम रखते हैं ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन के अंदर ये बोलते हैं सिंधियाज, भोसले जो भी थे यहाँ पे, वो इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बेसिन के अंदर ये बेसिन वाला जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिए थे, कैप्चर करने के लिए बोल रहे थे। तो अगर ये उस वाले एरिया को कैप्चर कर लेते हैं तो क्या होगा, अब जो सैलसीटर जो बेसिन था ना, वहाँ पे बहुत सारी रिसोर्सफुल जगह थी, मतलब वहाँ से काफ़ी पैसे कमाया जा सकता था। तो ब्रिटिश को भी पता था और मराठास को भी पता था। तो क्या होता है, जब ये बेसिन की ट्रीटी साइन करके आता है कौन, बाजीराव सेकंड, तो क्या होते हैं सिंधियाज और भोसले, वो कहते हैं हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। और ट्रीटी को नहीं मानते तो बोलते इतनी छोटी सी बात पे आप इतना अच्छा एरिया ले रहे हो, ये कहाँ की बात है। बात तो इनकी भी सही थी। जो ट्रीटी ऑफ बेसिन होती है वो ब्रिटिशर्स कहते हैं आप हमें दो, हम आपकी जो भी आपकी हेल्प होगी वो हम करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बोलने के बाद जो ये ट्रीटी साइन हो जाती है, सिंधियाज और भोसले इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो देन होगा क्या, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगा। जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था वो कब होता है, 1803 के अंदर। बट 1802 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, बैटल ऑफ पुणे। बैटल ऑफ पुणे किसने करवाया था, यशवंत राव होलकर्स ने अटैक किया था सिंधियास और पेशवा पे, जिसकी वजह से जो पेशवा था वो कहाँ गया था, ब्रिटिशर्स के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, और ब्रिटिशर्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है, ट्रीटी साइन करवाते हैं। बट जो दूसरे बंदे थे उनको ट्रीटी मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर वो ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, वॉर होगा किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में। ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में वॉर होता है। तो यहाँ पे क्या थे, जो सिंधिया थे और जो भोसले थे, वो ने तो पहले से ही इस ट्रीटी से मतलब वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो दूसरा बंदा और आ जाता है कौन, होलकर। होलकर कहते हैं भाई मैं भी आऊँगा लड़ाई में, मुझे भी ये मतलब एक्सेप्ट नहीं है। अगर वो वॉर करता है इसके साथ में तो क्या हो जाता है, तीनों बंदे हैं सिंधिया, भोसले और होलकर, ये तीनों के तीनों ब्रिटिशर्स के साथ अपनी इस वॉर को करते हैं, जो अपनी बैटल है इस पे करते हैं। करने के बाद ये डिफीट हो जाते हैं किससे, ब्रिटिश से। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, जीत जाते हैं। अगर ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो क्या होगी, ट्रीटी होगी। यहाँ पे सेम वही ट्रीटी होती है। ट्रीटी कौन सी होती है, ट्रीटी ऑफ सुरजी। ट्रीटी ऑफ सुरजी होती है फर्स्ट कहाँ, अजानगांव 1803 के अंदर, और किसके साथ, सिंधिया के अंदर। जो सिंधिया थे, सिंधिया का कहाँ पे रीजन था, सिंधिया अपना जो राज थे वो कहाँ करते थे, ग्वालियर के अंदर करते थे। तो सिंधिया जो कि ग्वालियर के अंदर थे वो ट्रीटी साइन करते हैं अजानगांव 1803 के अंदर। रोहतक या गंगा यमुना वाला एरिया, गुरुग्राम, दिल्ली आगरा वाला रीजन, ब्रॉन्ज, बुंदेलखंड और अहमदा नगर वाला जो फोर्ट है, ये सब कौन ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स अपनी इस ट्रीटी में साइन करवा लेते हैं। दैट मीन्स ये एरिया सारा का सारा किसका बन जाता है, ब्रिटिशर्स का। अब नेक्स्ट आती है, दूसरे बंदे कौन थे, भोसले। दूसरे कौन थे, भोसले। भोसले के साथ भी ट्रीटी होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ देगांव। यहाँ पे क्या हुई, दूसरी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ देगांव, किनके साथ, भोसले के साथ। अब भोसले कहाँ पे अपना रीजन बनाए हुए थे, वे थे नागपुर के अंदर। दैट मीन्स नागपुर का जो भी एरिया था वो कौन कैप्चर कर लेंगे, ब्रिटिशर्स। क्या करेंगे, ट्रीटी में साइन करवा लेंगे। एक तो कटक वाला रीजन, बालासोर वेस्ट ऑफ द वार्धा रिवर, वार्धा रिवर के वेस्ट वाला रीजन, और बालासोर और कटक वाला रीजन कौन ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो भोसले का नागपुर वाला रीजन था उसे इन अच्छी अच्छी जगहों को ले लिया। अब तीसरा बंदा कौन था, तीसरे थे होलकर। होलकर कहाँ के अंदर थे, होलकर आपको पता होगा इंदौर वाले के अंदर, जिसने क्या किया था, यहाँ पे बैटल होती है पुणे वाली, कब, 1802 के अंदर। कौन करता है, होलकर करते हैं। होलकर के साथ ट्रीटी साइन करवाते हैं टोंक, बूंदी और रामपुर। ये कहाँ के थे, ये सारे के सारे इंदौर के अंदर हैं, जो कि अच्छे अच्छे एरिया से ब्रिटिश इन सब से अपनी ट्रीटी के अंदर साइन करवा लेते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन करवा ली। दैट मीन्स जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और जो मराठा थे वो हार जाते हैं।
यहाँ से आपको पता चला जो यहाँ पे कितनी ट्रीटी साइन हुई, यहाँ पे टोटल 3 ट्रीटी साइन होती हैं। एक ट्रीटी ऑफ सुरची, एक ट्रीटी ऑफ देगांव, एक दूसरी ट्रीटी ऑफ राजघाट। इन तीनों ट्रीटी से पहले एक दूसरी ट्रीटी हुई थी जिसके अंदर इन्होंने बेसिन वाले एरिया को कैप्चर किया था। बेसिन वाले एरिया के अंदर किसने ट्रीटी करवाई थी? बाजीराव ने। बाजीराव ने ब्रिटिश की हेल्प ली थी, तो इन्होंने बोला था ट्रीटी ऑफ बेसिन हमारे साथ साइन करो, जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो होती है वो होती है यहाँ पे। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुई उसका रीज़न आप सब जान चुके हो। तो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं किसके बारे में? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर क्या हुई? अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एरियाज़ को कैप्चर कर लिया। अगर वो एरियाज़ को कैप्चर कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे? अपना भी चलाएंगे भाई, तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, तुम ये नहीं वो करो, मतलब हर चीज़ में क्या करेंगे? इंटरफेरेंस करेंगे। अगर इंटरफेरेंस करेंगे तो एक टाइम तक तो बंदा क्या कर जाता है? झेल लेता है उन चीज़ों को, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या आता है? उसे भी गुस्सा आता है। तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद मराठास को गुस्सा भर जाता है कि भाई मतलब हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाए हुए हैं, हमारे से हमारी चीज़ें छीन ली और फिर भी मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या होगा, वो भी एक टाइम पे थक जाते हैं और क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। ये लास्ट अटैक करते हैं कौन? मराठा ब्रिटिशर्स के ऊपर। किस वजह से? उनके इंटरनल इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या होते हैं, एक दूसरी चीज़ भी ब्रिटिशर्स देख रहे होते हैं कि जो पिंडारीज थे, पिंडारीज क्या करते थे? ब्रिटिशर्स के पास आते थे, कुछ न कुछ अटैक वटैक करके धमका डरा के इनसे क्या करते थे? पैसे वगैरह छीन ले जाते थे जब भी आते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स को शक हुआ कि जो भी पिंडारीज हैं इनका कहीं ना कहीं जो ये मराठास हैं ये साथ दे रहे हैं। तो क्या होता है, इन्हें डाउट होता है पिंडारीज पे कि पिंडारीज का साथ कौन दे रहे हैं? मराठा दे रहे हैं। अगर पिंडारीज का साथ मराठास दे रहे हैं तो क्या होगा? अब भी ब्रिटिशर्स को फिर गुस्सा आएगा। अब ब्रिटिशर्स को उधर से गुस्सा और मराठास को वैसे गुस्सा कि भाई हमारे इंटरनल जो मैटर्स हैं उनके बीच में क्या कर रहे हैं? इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिर से वॉर होती है और जो सिंधिया होते हैं वो इस वॉर के अंदर नहीं आते हैं। जो मतलब सिंधियाज थे, 5 ग्रुप थे, 5 के अंदर एक तो पहले से ही इंटरफेरेंस नहीं करता है और दूसरा जो है वो अब निकल जाता है। कौन? सिंधियाज। कितने बच गए? 3 बंदे बच गए। वो तीनों के तीनों बंदे उसकी बैटल होती है किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। दैट मीन्स वॉर जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाती है और सिंधियाज इस वॉर के अंदर अटैक नहीं करते हैं या फिर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो रिमेनिंग जितने भी 3 बंदे बच जाते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं इस वॉर के अंदर। जो यहाँ पे सिंधिया का जो उस टाइम पे जो किंग था, जो यहाँ का बंदा था, वो कौन था? दौलत राव सिंधिया, जो कि कहाँ के अंदर थे? ग्वालियर के अंदर। ये इस जो बैटल है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जब ये वॉर होती है तो ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं इन तीनों के तीनों को। कौन 3? बाजीराव सेकेंड, और कौन सा था? भोसले थे, और तीसरे कौन थे? होलकर थे। ठीक है, ये सारे तीनों के तीनों बंदों को क्या कर देता है? डिफीट कर देते हैं। कौन सी बैटल के अंदर? यहाँ पे बैटल होते हैं बैटल ऑफ खदकी और कोरेगांव। बैटल ऑफ खदकी और कोरेगांव दोनों के दोनों बैटल्स के अंदर ब्रिटिशर्स डिफीट कर देते हैं मराठास को। तो यहाँ पे जो ओवरऑल जो मराठा किंगडम है वो क्या हो जाता है? डिफीट माना जाता है और ट्रीटी साइन की जाती है। अब आप देखना, ट्रीटी के अंदर सबसे पहले उस बंदे को बुलाया जाएगा जो इस बैटल के अंदर इन्वॉल्व ही नहीं था। कौन? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के साथ की जाती है कब? 1870 के अंदर। और कौन थे? सिंधियाज थे। सिंधिया देखो अब यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे? नहीं हुए ना, लेकिन फिर भी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है क्योंकि बोलते हैं कि भाई आ जाओ पहले तुम साइन करो। तुम अच्छा किया तुमने, अगर बैटल के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुए, अगर होते तो कुछ ना कुछ नुकसान तुम्हारा ही होता। बोलते ठीक है, बोले ठीक है ट्रीटी साइन करो। तो ये जो सिंधियाज है ये बोलते कि ठीक है कर लेते हैं। ट्रीटी के अंदर इनसे जो राजस्थान वाला एरिया है वो सारे का सारा कैप्चर कर लिया जाता है, इनसे साइन करवा लिया जाता है। वो राजस्थान वाला एरिया कैप्चर करने के बाद यहाँ पे जो प्रिंस बिठाएंगे ना, कहाँ पे? राजस्थान वाले रीजन के अंदर। यहाँ बिठाएंगे राजपूत को, क्योंकि राजपूत जो थे वो पहले से ही मराठा से बहुत ही परेशान थे। तो पहले से ब्रिटिशर्स के पास हेल्प के लिए जा चुके थे। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वो पहले से ही ब्रिटिशर्स के पास हेल्प के लिए जा चुके थे। तो राजस्थान के अंदर किसे बिठा दिया जाता है? राजपूत को। राजपूत पे और कौन अपनी चलाएंगे? ब्रिटिशर्स। वो बाद में फिर से लड़ाई होगी। ठीक है, तो राजस्थान वाला एरिया किससे ले लिया जाता है? सिंधिया से ले लिया जाता है। कब? 1870 के अंदर। तो नेक्स्ट ट्रीटी होती है किसके साथ में? ट्रीटी होती है होलकर के साथ में। जो होलकर का रिमेनिंग जितना भी एरिया बचा हुआ था ना वो सारा ले लिया जाता है इस ट्रीटी के अंदर। ट्रीटी कब होती है? 1818 के अंदर, और इस ट्रीटी का नाम होता है मंदसौर। यहाँ ट्रीटी होती है कौन सी? मंदसौर वाली एक ट्रीटी होती है 1818 के अंदर, जिसके अंदर होलकर का जो भी रिमेनिंग पोर्शन था वो सारा का सारा ले लिया जाता है।
अब बात आती है थर्ड ट्रीटी। थर्ड ट्रीटी किसके साथ होगी? ट्रीटी जो होगी वो होगी किसके साथ? पेशवा के साथ में। पेशवा के साथ में ट्रीटी होती है और जो भी उसका बचा हुआ जितना भी रीजन था वो सारा का सारा कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू, और इनकी जो भी टेरिटरीज थी, जितनी भी इसकी टेरिटरीज थी वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर मिला ली जाती हैं, उसके अंदर मिक्स कर ली जाती हैं, और वहाँ पे पूरी की पूरी बॉम्बे प्रेसिडेंसी को एक्सपेंशन की तरफ ले लिया जाता है। ठीक है, और इनको बोलते हैं पेशवा को कि भी जो पहले तुम्हें हम पेंशन दे रहे थे ना, अब वो पेंशन भी नहीं देंगे। क्या कह दिया जाता है कि जो पहले हम तुम्हें पेंशन दे रहे थे ना, वो भी पेंशन अब हम तुम्हें नहीं देंगे। अगर पेंशन नहीं देंगे तो क्या होगा? किसी को तो बनाएंगे नहीं यहाँ पे, क्या? पेशवा। तो यहाँ पे एक अडोप्टेड सन था जिसका नाम था नाना साहेब। नाना साहेब अब कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन बाद में क्या करता है, नाना साहेब जो होता है वो यहाँ पे 1857 की रिवोल्ट के अंदर, कब? 1857 की रिवोल्ट के अंदर जो नाना साहेब है वो बहुत ही दम लगा के उस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखोगे, जब ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी उसके अंदर ब्रिटिशर्स जो थे वो ओवर हो जाते हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं रहता, सिर्फ एक नॉमिनल रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो भी वॉर होती है उसके अंदर सबसे मेन रीज़न क्या बनता है कि जो भी मराठास थे वो जो 5 बंदे थे, कौन कौन थे? पेशवा, गायकवाड़, होलकर, सिंघेज और भोंसले। इन सारे बंदों के बीच में कोई भी यूनिटी नहीं थी। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। और दूसरा, जो ब्रिटिशर्स इनके साथ बार बार खेल रहे थे ना, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। दैट मीन्स ये पॉलिसीज़ को जो ब्रिटिशर्स की थी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मराठास थे उनका जो जितना भी एरिया था, जो भी उनका पूरे का पूरा, जहाँ पे वो अपना पूरे का पूरा चीज़ों को राज करते थे, जहाँ पे अपना पूरा का पूरा एरियाज़ को अच्छे से बनाए हुए थे, उन सबको कैप्चर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। और वो सिर्फ पेशवा की जो पोस्ट थी वो बिल्कुल ही नॉमिनल रह जाती है, जहाँ जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे वही वो बंदा करेगा। बट 1857 की रिवोल्ट के अंदर जो पेशवा होते हैं वो सबसे आगे आते हैं, उस रिवोल्ट के अंदर बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। वो हम अपनी आगे की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है एंग्लो सिख वॉर। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत सारे एरिया के ऊपर कैप्चर कर चुके थे, बट बचता कौन है? अब रहते पंजाब वाला रीजन। जो पंजाब के अंदर सिख थे वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स पंजाब से डरते थे। जो वहाँ का बंदा था ना सिख, उससे वो बहुत डरते थे, जिस वजह से उन्होंने आपस में एक ट्रीटी बना रखी थी कि हम आपके यहाँ पे कोई भी वॉर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो आपकी फर्स्ट ट्रीटी थी, जो आपकी मराठा और ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, जो किसने की थी? रघुनाथ राव ने की थी। उस ट्रीटी के अंदर क्या बोला गया था ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।